है कि अब नहीं बढ़ाना चाहिए और ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। और ये बात उन्होंने पिछली बार भी हम लोगों की चर्चा में कही थी कि अगर आप बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा रहे हैं तो उससे फिर इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा है, और हुआ भी नहीं। कहाँ कम हुआ? इतना ज़्यादा आपने 290 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, नहीं हुआ। एक तो मुझे ये बताइए कि क्या उनके एक्शन और स्टेटमेंट में सिंक है क्या, पहला। दूसरा, क्या एक और सरप्राइज अगली पॉलिसी में हम देख सकते हैं, ऐसा ही कट भी कर सकते हैं क्या? क्योंकि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो उस तरफ इशारा भी कर रहे हैं। तो इस बार का तो ये नहीं कह सकते हम कि आरबीआई ने कोई गलत कदम उठाया और रेट बढ़ा दिया। इस बार तो उन्होंने पॉज किया। एकदम कट करने की तो कोई उम्मीद, इनफैक्ट मार्केट में 93% लोग ये कह रहे थे कि रेट बढ़ेगा। आरबीआई ने उसको पॉज किया, यूनानिमसली पॉज किया, और अगले अपना दरवाजा खुला रखा है। कोई भी आरबीआई, ये इस पे भी लोगों को वो डाउट था कि भाई आप ये पिवट है क्या, आगे आप कट करेंगे या ये पॉज लॉन्ग पॉज होगा। हालांकि ज्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट्स की ये उम्मीद है कि ये पॉज लॉन्ग पॉज होगा। क्यों? क्योंकि आज अगर इन्फ्लेशन 6.2 है और आरबीआई ने रेट नहीं बढ़ाया, तो कल को इन्फ्लेशन रेट जब 5.2 या 5.5 होगा तो आरबीआई किस बिना पर, किस वजह से रेट बढ़ाएगी? एक आरबीआई ने अपने पास ये हथियार रखा है, वो हथियार हमेशा आरबीआई के पास रहता है, लेकिन एकदम यू टर्न ना दिखाई दे, इसके लिए आरबीआई ने कहा कि अभी हम एक फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं कि ये रेट एंड साइकिल है या नहीं है। हम बीच में खड़े हैं, दोनों तरफ हम फैसला ले सकते हैं, कट करने की तो भी बात नहीं है। ये उम्मीद की जाती है कम से कम एक साल, अगले एक साल तक रेट इसी पे 6.5% पे रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अगले पूरे साल में 5.2 होने की उम्मीद है। आरबीआई ने क्यों अपने पास ये रखा है? कुछ और ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं, जैसे कि अमेरिका में वो बैंक फेल्योर से सडनली आई, या कोई और इंटरनेशनल सिचुएशन आ जाए, ओपेक ऑयल से आ जाए, एल नीनो से कोई चीज आ जाए जो कि जितना आरबीआई ने अभी फैक्टर इन किया है उससे ज्यादा हो जाए, या रुपी रेट का, जो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज का रेट है, उसके ऊपर कोई ऐसी बात आ जाए कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं रेट वगैरह का कोई एक्शन लेना पड़े। तो आरबीआई ने अपने पास वो ऑप्शन ओपन रखा है। लेकिन सबकी उम्मीद ये है कि इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी जो आरबीआई ने अपने अगले साल के लिए दिखाई है, अगर वो मेंटेन रहेगी तो आरबीआई के पास रेट को बढ़ाने का फर्दर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन का जो मिडिल फिगर है वो 4% की है, और अगले साल के लिए भी हम बहुत अच्छा करते करते भी 5.2% की बात कर रहे हैं, तो अभी रेट कट करने की बात शायद अगले एक साल तक ना उठ पाए। 6.5% पे कंफर्टेबल है? कट की तो भूल जाइए, कह रहे बख्शी साहब, कट नहीं होगा। नहीं, आई थिंक डेटा पे डिपेंड करेगा। आई थिंक अगले एक क्वार्टर भी 6.5 रहे तो ठीक है, कोई ऐसी मतलब एक क्वार्टर भी रहे मतलब क्या, उसके बाद कटे? उसके बाद कटे तो अच्छा ही है। मतलब अगर इन्फ्लेशन आए तो कटेंगे ही, फिर क्यों नहीं कटेंगे? अगर अगर जो टॉलरेंस लेवल है उनका 4 से 6% के बैंड पे है, अगर क्रूड प्राइस, फ्रैंकली एक तरह से सरकार का भी थोड़ा तो दोष है कि क्रूड का प्राइस गिरा 100 से 60 पे, 70 पे, तो भी कोई पेट्रोल के जो प्राइस हैं पंप लेवल पे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर उसको काट देते तो आपका इन्फ्लेशन तो वैसे ही कम हो जाता। तो ये बड़ा एक दुविधा वाली स्थिति है कि आप, सरकार एक तरफ से कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन कम नहीं होने दे रही है, और दूसरी तरफ से आरबीआई कह रही है कि अगर इन्फ्लेशन कम नहीं हो तो रेट बढ़ा देंगे। तो अगर इस तरह के जो आर्टिफिशियल जो लेवल्स हैं अगर वो निकाल दें और क्रूड के प्राइसेस, पेट्रोल के जो प्राइसेस है वो कम हो जाएं वैसे ही, तो आपका इन्फ्लेशन तो वैसे ही कम हो जाएगा। एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है वो तो उसका इन्फ्लेशनरी प्रेशर का। और फूड प्राइसेस हैं वो डिपेंड करते हैं अलग चीज़ों पे। तो अगर ये सब मिला के अगर इन्फ्लेशन का लेवल कम आ गया तो क्यों नहीं रेट काटेगा आरबीआई? उसको कोई शौक थोड़ी ना है कि रेट ऊपर ही। नहीं, अब मैं आपके सामने एक सिनेरियो पेंट कर देता हूँ अभी। किसी ने सोचा था कि ओपेक ऐसा एक बाउंसर देगा कि मीटिंग से एक रात पहले गबॉन से लेकर सऊदी अरब तक प्रोडक्शन कट करेंगे, अनएक्सपेक्टेड। जैसे आज आरबीआई ने एकदम चौंकाया, वैसे ओपेक ने चौंकाया, एकदम प्रोडक्शन कट और मैसिव कट, 16.5 लाख बैरल पर डे। दूसरा, भारत में आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ ऑलमोस्ट जीरो बनी हुई है, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर नहीं हो रही है, जबकि हाई फ्रिक्वेंसी डेटा कुछ और कहानी कह रहा है। इसको कैसे एडजस्ट करें? ग्रोथ कहाँ पे हो रही, कैसे कम होगा इन्फ्लेशन? वो तो मुझे दिख नहीं रहा कहीं पे। नहीं, पर आपको एक ही इंडिया जैसी कंट्री के लिए सिर्फ एक
ऑप्शन है कि हम आगे बढ़ सके वो हमारा जीडीपी ग्रोथ। और जीडीपी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करना पड़ेगा। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करने के लिए जो अगर हमको कैपेक्स ड्राइव करना है और आप किसी को कहें कि आप प्रोजेक्ट लगाओ बड़ा, पर आपको बैंक से हाई इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, तो वो क्यों करेगा फिर? उसको इंसेंटिव कुछ देना पड़ेगा कि आप उसको बने। तो आई थिंक एक जो डर बैठा हुआ है डोमेस्टिक कंज्यूमर, डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर के, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो कमोडिटी, जो खाने पीने की चीज़ें कंज्यूम करते हैं, कपड़े, उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ जो रियल एस्टेट है, एक बड़ा सेक्टर है, पर आप देखिए कोई ग्रोथ नहीं है। 10 साल पहले जो प्राइसेस थे वो अभी भी हैं। आप टेक्सटाइल सेक्टर देख लीजिए, इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, पर उसमें कोई ग्रोथ नहीं है क्योंकि सरकार ने FTA साइन नहीं किया है। सरकार ने और भी काफ़ी चीज़ें कर सकते थे, नहीं किए उन्होंने। तो इन सब सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए एक सरकार की भी हेल्प लगी। RBI तो एक मॉनेटरी अथॉरिटी है, वो अकेला कितना क्या कर लेगा? वो ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम कर देगा, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऊपर नीचे कर देगा। पर दूसरी तरफ जो ग्रोथ है, जो अगर मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ है, उसमें RBI का मेरे ख्याल से 5% कंट्रीब्यूशन होगा। बाकी तो फिर सरकार के ऊपर है कि आप क्या इंसेंटिव दे रहे हैं आप मैन्युफैक्चरर्स को कि वो कैपेक्स अपना किक ऑफ करें, एक्सपोर्टर्स को क्या इंसेंटिव दे रहे हैं, ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के लिए क्या PLI के अलावा और क्या दे रहे हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को भी सोचनी पड़ेंगी कि वो क्या कर रहे हैं। RBI तो उनका एक सपोर्ट एलिमेंट है, एक सपोर्ट ग्रुप है उनका, एक आर्म है उनकी। तो आपकी बात को मैं बहुत आसान शब्दों में रख देता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी जॉब की गारंटी दे दी जाए कि अगले 20 साल तक तुम्हारी जॉब पक्की है, तो 15% पे भी होम लोन लेके मकान खरीद लेगा। लेकिन अगर जॉब की गारंटी नहीं है उसको कि कल क्या होगा, तो वो 6% पे भी लोन लेने से डरेगा क्योंकि उसको पता नहीं आगे क्या होने वाला। तो इसलिए मॉनेटरी का एक सर्टेन लेवल के बाद उसका इम्पैक्ट फिर बहुत कारगर नहीं होता है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मेरे सामने कुछ नंबर्स हैं जिसको मैं डिकोड कराना चाहता हूँ कि ये नंबर्स कुछ और कहानी कहते हैं, ग्राउंड की कुछ